लग्जरी पाने का मौका, भौतिक सुख साधनों का भोग, सौंदर्य में आकर्षण का तड़का, संबंधों में भाग्यशाली, जिंदगी में सुख समृद्धि की बहार। हथेली पर शुक्र पर्वत का संकेत, शुक्र पर्वत की रेखाओं का रहस्य। जानिए सरकार पाल्मिस्ट्री से, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज के हमारे मेहमान एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिनका काम ही हथेली की लकीरों को देखकर आपके भविष्य को दिखाना है। आइए स्वागत करते हैं हम सरकार पाल्मिस्ट यानी कि दर्शन पाठक जी का। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आपका। सर, फिर से क्योंकि आपका सेकंड पॉडकास्ट है और आप मुंबई से आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं भी आभारी हूँ और धर्म ज्ञान हमारा चैनल भी आभारी है और हमारे दर्शक भी जो धर्म ज्ञान से जुड़े हैं वो भी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि शुक्र एक लिमिटेड पीरियड तक साथ देते हैं, शनि एक लॉन्ग लास्टिंग पीरियड तक साथ देते हैं, लेकिन जितना साथ शुक्र देते हैं उसमें भौतिक सुख साधन, लग्जरी, सेक्स और कह सकते हैं सौंदर्य, सब कुछ देते हैं। एक भौतिक सुख साधन जिसकी लालसा आज की यंग जनरेशन को है, तो कैसे जाने कि आपका शुक्र आपकी हथेली में ठीक ठाक है या नहीं है? सौंदर्य आपने जो नाम बोला वो शुक्र सौंदर्य नहीं देता। अच्छा, सौंदर्य पामिस्ट्री में बुध देता है, उस पर आएंगे। अभी आपने शुक्र की बात की तो शुक्र पर आपको विस्तार से बताता हूँ जी। ये हमारी अंगूठे के पास वाला जो पर्वत है इसको आप शुक्र पर्वत कहते हैं। नॉर्मल सभी का शुक्र पर्वत नॉर्मल रहता है। अगर आपका सिलवट भरा है, एकदम फ्लैट है, छोटा है, सिलवट भरा है, तो आप हद से ज़्यादा कंजूस हो। आपको ठंडी सहन नहीं होगी। जैसे आप एसी कार में जा रहे हो तो आप एसी बंद कराओगे, आप महंगी चीज़ें खरीद नहीं पाओगे, फेरी वालों से माल खरीदोगे कितना भी पैसा होने के बावजूद। इन शॉर्ट, आप शुक्र अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपको कंजूसी बहुत देता है, बहुत ज़्यादा कंजूस व्यक्ति बनता है। दूसरा, शुक्र अगर कमज़ोर हो तो व्यक्ति भौतिक सुखों की तरफ भी थोड़ा सा हटा हुआ दिखता है, यानी उसको अच्छा नहीं लगता। महंगी चीज़ें, अच्छी तरह घूमना, 5 स्टार होटल में जाना, वो उनको पसंद ही नहीं आता जिनका शुक्र दबा होता है। यानी इन शॉर्ट, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस तरह की कंडीशन होती है। अगर आपका शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उभार वाला, बहुत ज़्यादा, तो आप बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, आपको गर्मी पसंद ही नहीं आएगी। आप थोड़े से भी कहीं धूप में चले गए तो ऐसा पसीने से तरबतर हो जाओगे जी। आपको गर्मी जरा भी पसंद नहीं आएगी। और इसका एक माइनस पॉइंट ज़रूर है, अगर पुरुष है तो स्त्री आकर्षित होगी उससे, और स्त्री के हाथ में अगर शुक्र मजबूत है तो पुरुष आकर्षित होगा। ये शुक्र का ये माइनस पॉइंट जरूर है। दूसरा, अगर शुक्र पर आड़ी रेखाएं है आपकी, इस तरह की रेखाएं ज़्यादा है, यहाँ पर मोटी मोटी है, तो आप आंख मूंद के लग्जरी लाइफ मिलेगी, गारंटेड मिलेगी। ये इसी पार्ट में अंगूठे के पास से लेकर ये यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपकी 2-3 मोटी लाइनें, पतली पतली तो बहुत की होती है, अगर 2-3 मोटी लाइन है तो आपको लग्जरियस लाइफ मिलेगी ही मिलेगी ही। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्क्वायर बने हुए हैं आपके इस जगह पर, तो आपको लग्जरी नहीं, पर आपको प्रॉपर्टी का योग बहुत ज़्यादा बनेगा, बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रॉपर्टी आएगी। अगर शुक्र पर यहाँ पर इस तरह की जाने वाली रेखाएं है, ऐसे क्रॉस में, तो शेयर सट्टे में ध्यान जाएगा। अब शेयर सट्टे में 2-3 तरह के शेयर सट्टे होते हैं। एक तो शेयर मार्केट में मेजर कई लोग पार्ट लेते हैं, एक तो वो हो गया शेयर सट्टा। एक हो गया आपका जो इनके तेल घी शक्कर का काम है या मेटल का काम है, उनके हाथों में भी इस तरह की रेखाएं पाई जाती, क्योंकि उनके भी रेट अप डाउन होते रहते हैं। एक ये जो क्रिकेटों में जो सट्टा लगाते हैं, उनके हाथों में भी इस तरह की क्रॉस जाने वाली लाइनें आपको मिलेगी शुक्र पर। अगर यहाँ पर आपको ब्लू कलर या ग्रीन कलर आ गया
तो आपको पुरुष के अगर हाथ में इस तरह का कलर आ गया तो प्राइवेट पार्ट्स के अंदर का कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आएगा। और महिला के हाथ में अगर यहाँ पर ग्रीन कलर होगा तो पीसीओडी का प्रॉब्लम आता है, और ब्लू कलर होगा यहाँ पर शुक्र पर्वत पर तो उसे ओवरी से रिलेटेड इशू आते हैं। और इसका कोई उपाय पूछना मत, ये सारा डॉक्टर के पास से जाकर ही अच्छा होता है। शुक्र पर्वत पर यहाँ पर ये जो रेखा होती है, अगर फोर्क है जीवन रेखा के पास फोर्क है तो आपकी ट्रैवलिंग जीवन में भरपूर रहेगी, भरपूर रहेगी। शुक्र पर अगर स्टार आ जाए तो आपको टेम्परेरी रिलेशन बनता ही रहेगा आपके जीवन में। एक हवा की झोंके की तरह रिलेशन बनेगा और हवा की झोंके की तरह चला भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। तो इसी के साथ सर से हमने ये जाना कि आपकी इसी हथेली में शुक्र पर्वत कहता क्या है और इसकी यही तस्वीर आपके जीवन को कितनी बेहतरी की ओर लेकर जाती है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं वो हमारी हथेलियों पे नज़र आती है, और इसी के साथ इस वक्त का जो माहौल है मैं उस पर भी आपसे बात करना चाहूँगी। सर, दुनिया भर में फेसबुक में और सोशल मीडिया में हर जगह ये बातें हुई जो युद्ध के मुहाने पर दो देश खड़े, भारत पाकिस्तान के बीच जो अभी हाल फिलहाल में तनाव देखा गया, और बार बार जो एक तृतीय विश्व युद्ध की घंटी बजती रहती है, क्या इसे बजती रहेगी या फिर होगा? क्या आपको कभी ऐसा इसका अंदेशा दिखता है पालमिस्ट्री में? ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में हम किसी देशों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उनका सटीक भी हो रहा, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध का उन्होंने बताया और वो हुआ भी, और उसका दूसरा पहलू भी है जी। भारत पाकिस्तान के युद्ध की बड़ी बड़ी बातें तो हुई, पर इस तरह का कोई अभी वर्तमान में इफेक्ट तो दिखा नहीं जी। 4 दिन 6 दिन का टेंस रहा और उसके बाद नॉर्मल। आज हमारा भारत काफ़ी आगे बढ़ चुका है जिस तरह की फाइट दी इंडिया ने। अब आता हूँ मैं विश्व युद्ध की बातें करते, ठीक है, होगा उस तरह का माहौल बनेगा, मैं ये नहीं बोलता, पर मैं भारत में पूरे भारत से मेरे पास चाहे वो 7 सिस्टर से लेकर साउथ से लेकर जम्मू से लेकर गुजरात तक के या पूरे भारत के लोग मेरे पास आते, और उनके हाथों में जनरली एस्ट्रोलॉजी में कहा जा रहा है कि 2025 से लेकर 32 के बीच में विश्व युद्ध की भूमिकाएं बनेगी और विश्व युद्ध होगा, इस तरह की प्रिडिक्शन दी जा रही है। तर्क दिया जा रहा है कि देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी वाले समय में। हाँ, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है, पर मैं लोगों की हथेली देखता हूँ, मुझे इन 7-8 सालों में ऐसी कोई आर्थिक परिस्थिति का खराब होना किसी व्यक्ति के हाथ में दिखता हो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, विश्व युद्ध अगर 2030 में भी हो गया या 32 में भी हो गया, 7-8 साल के बाद भी ऐसी परिस्थिति नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, कोई एक आध राहु रेखा काट रही है तो वो तो ऐसे भी सालों से काट रही है लोगों के हाथों में, तो पर मुझे नहीं लगता कि भारत को निश्चिंत हो जाना चाहिए। मैंने जो कैप्चर करने की कोशिश की है कि ये पीरियड लोगों का खराब जाएगा, क्योंकि युद्ध होता है तो सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, चाहे वो यूरोप की हो या जितने भी उस समय के देश थे जिन्होंने विश्व युद्ध में पार्ट लिया था, तो 2, 5, 10 साल के लिए तो अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ जाती है। फिर उसके बाद डेवलप होती है, वो अलग बात है जी। पर उन पीरियड में किसी का हस्तरेखा के हिसाब से उस तरह का डाउनवर्थ मैक्सिमम दिखना चाहिए, वैसा दिख नहीं रहा है। सर, कभी आपने इस पे काम किया कि पालमिस्ट्री के ज़रिए कभी आपने देखने की कोशिश की कि भारत का आने वाला कल कैसा होगा, कैसा होने वाला है? देखिए, पहले मैं जो पालमिस्ट्री करता था उस समय हमें ज़्यादा पैसा कमाने की साइनें नहीं दिखती थी लोगों के हाथ में। अच्छा। पर आज जो यंग बच्चे आ रहे हैं उनके हाथों में काफ़ी अच्छी साइनें नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भारत रियल में कुछ ना कुछ आर्थिक मोर्चे पर बड़ा करने वाला है, इस तरह का एहसास हो रहा है। अगर 25 साल 24 साल या 28 साल का कोई बच्चा आ रहा है तो सबके हाथ में करोड़ोंपति अरबोंपति बनने की साइनें नजर आ रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले साधारण देश के लिए, भविष्य के लिए। दूसरा, उनकी धन रेखा है,
पहले के व्यक्तियों की जब धन रेखा देखते थे जी। तो बहुत ऐसे लगता था जैसे पगडंडी हो, पर आज लगभग कितने भी बड़े लेवल पर उनकी जो धन रेखाएं दिखती है वो एकदम नेशनल हाईवे जैसी दिखती है, इतनी शार्प होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है भारत रियल में कुछ ना कुछ तो आर्थिक मोर्चे पर अच्छा करने वाला है आने वाले भविष्य में। बिल्कुल।